ओम शांति। आज 25 जनवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है, निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। वानप्रस्थ अवस्था है तो बाबा कहते हैं ध्यान रखो, वापस जाना है। निर्वाण धाम में जाएंगे तो निर्वाण धाम कौन सा धाम है? वाणी से परे। तो वानप्रस्थ अर्थात यहाँ पर भी आपको साइलेंस का अभ्यासी बनना है। प्रश्न है, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है? किस बात का भेद? गरीब व साहूकार का। हर एक को पुरुषार्थ से अपना ऊंच पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवास, इसलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती हैं। ये अंतिम समय है, किसकी दबी रहेगी धूल में। जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल होता है। जब हम ये बात समझ लेते हैं कि बाबा हमको मिला और अब हमारा नया राज्य आने वाला है जिसकी स्थापना हम स्वयं करते हैं, तो आपने गौर किया होगा जब आप किसी प्रोजेक्ट को लेते हैं तो जो आपको रिसोर्सेस मिले हुए होते हैं वो रिसोर्सेस तो आप यूज़ करते ही हैं, लेकिन जो आपके अपने होते हैं और ज़रूरत होती है तो आप उसको भी लगा देते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने नई दुनिया की स्थापना करनी है। बाबा ज्ञान योग ये सब तो दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने रिसोर्सेस में लगाते हैं जो कभी किसी ज़माने में हमारे थे। हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारा संबंध, संपर्क, ये सब हम लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको इस बात का नशा भी होना चाहिए कि हम अपना सब कुछ सफल कर रहे हैं, हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, कार्य में लगा करके हमको उसकी प्राप्ति होगी। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। इसका अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप आ गया है, परंतु ये निश्चय भी कोई कोई को स्थायी बैठता नहीं है। जैसे लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता है तो झट समझ जाता है कि ये जन्म दे और पालना करने वाली है, तो यहाँ भी झट समझना चाहिए ना। अब तुम बच्चे जानते हो भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, ये दुनिया में कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम बता सकते हो भक्ति कब से शुरू हुई। मनुष्य तो कहेंगे परंपरा से चली आती है। ज्ञान और भक्ति दो चीज़ें ज़रूर हैं। कहते हैं ये अनादि चलती है, परंतु अनादि का भी अर्थ नहीं समझते। ये ड्रामा का चक्र अनादि काल से फिरता रहता है। बाबा बता रहे हैं ड्रामा अनादि है, तो भक्ति अनादि नहीं है। भक्ति अनादि क्यों होगी? जिसकी भक्ति करते हैं वो कभी तो धरती पर होगा, उसके बिना हुए भक्ति अनादि कैसे हो जाएगी? बाबा ने कहा, सेकंड में जीवन मुक्ति, ये भी किसको पता नहीं कि बाप कब आते हैं। कल्प की आयु लंबी कर दी है। अब बाप को जानते हैं और बच्चे भी, अब बाप तो जानते हैं और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वंडर ये है जो 10-20 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं होता है। निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कह ना सके कि ये हमारा बाप नहीं है भी बहुत सहज। तुमको तो बच्चा बनने में भी बहुत टाइम लगा है।
10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ है। अब तुम किसको परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है। देखिए, ये शुरुआत थी और शुरुआत में ये सब बातें ना देखी ना सुनी और ज्ञान भी इतना स्पष्ट नहीं था। शिव बाबा को कोई जानता नहीं था, ब्रह्मा बाबा को ही देख रहे थे, ब्रह्मा को ही भगवान मान रहे थे, ब्रह्मा को ही कृष्ण मान रहे थे। वो तो जब शिव बाबा ने परिचय दिया मैं कौन हूँ और ये कौन है, तब ये राज क्लियर हुआ। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुमको बच्चा बनने में टाइम लगा, लेकिन अब जो है, क्योंकि तुम बच्चे अपने अनुभव से बोलते हो तो अनुभव का भी फर्क पड़ता है। तो अनुभव से बोली हुई चीज़ उस समय तो एक्सप्लोर कर रहे थे, रिसर्च पीरियड था, अब तो सेट हो गया। भारत में ही गाया जाता है शिव जयंती, मंदिर भी हैं ढेरों के ढेर। तो सबसे बड़े से बड़ा मंदिर बाप का है निर्वाण धाम, ओके, जहां हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती हैं। मंदिर रहने का देखिए यहाँ पर भी शिवलिंग के साथ शालिग्राम होते हैं। तो निर्वाण धाम में जो मंदिर है बाबा का, उसमें भी हम होते हैं। बाबा ने कहा मंदिर रहने का स्थान होता है ना, तो ये महतत्व कितना बड़ा मंदिर है। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म तत्व तो सबसे ऊंचे ते ऊंचा मंदिर है। हम सब वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ सूर्य चांद नहीं होते क्योंकि रात दिन नहीं होता। असल हमारा रूहानी मंदिर वो निर्वाण धाम है, वही शिवालय है जहाँ हम शिव बाबा के साथ रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं उस शिवालय का रहने वाला हूँ, वो है बेहद का शिवालय। तुम शिव के बच्चे भी वहाँ रहते हो, वो है इनकॉर्पोरल शिवालय। फिर कॉर्पोरल में आते हैं तो यहाँ रहने का स्थान बनेगा। अभी शिव बाबा यहाँ है, इस शरीर में बैठा हुआ है। ये है चैतन्य शिवालय जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। वो निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। वो घर सबको याद पड़ता है। वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने, सतो रजो तमो में, उसमें हर एक को आना ही है। ये बात दुनिया में किसकी बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं उन सबको अपना अपना अनादि पाठ मिला हुआ है, जिसकी ना आदि है ना अंत है। तुम बच्चे जानते हो हम असुल उस शिवालय के रहने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उनको भी शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, वहाँ भी बच्चे रहते हैं। उन्हों को ये राज्य भाग्य कैसे मिला? वो है सतयुग का आदि, अभी है कलयुग का अंत। हम लोग ये प्रश्न पूछा करते हैं। देखिए, एक शिवालय है बाबा का घर निर्वाण धाम जहाँ शिव बाबा रहते हैं। एक शिवालय है ब्रह्मा का रथ जिसमें शिव बाबा आकर के प्रवेश करते हैं। एक शिवालय है मंदिर जिसमें की पूजा होती है। चौथा एक शिवालय है स्वर्ग जहाँ पर की जो की स्थापना बाबा ने की। और पांचवा शिवालय है ब्रह्मा की भ्रकुटी जिसमें शिव बाबा रहते हैं। इतने शिवालय तो। फिर बाबा ने कहा अमेरिका को भी याद किया बाबा ने, और फिर बाबा ने कहा कि बॉम्बे भी देखो कितना फैशनेबल है। आगे थोड़ी ऐसा था, माया का पूरा पॉम्प है, कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं। स्वर्ग में थोड़ी इतनी मंजिल होती है, वहाँ डबल स्टोरी भी नहीं होती है। यहाँ ही बनाते हैं क्योंकि ज़मीन नहीं है, ज़मीन का भाव बढ़ गया है, तो मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है। प्लान बनाते रहते हैं, परंतु कहते हैं नर चाहत कुछ और। मनुष्य कितनी चिंता में रहते हैं। मौत तो सबके लिए है, सबके गले में मौत की फांसी है।
अभी तुम भी फांसी पर हो, तुम्हारी बुद्धि वहां नई दुनिया में लगी हुई है। अभी सबकी वानप्रस्थ ये अवस्था। बाबा जो कहता है तुम फांसी पर हो, अर्थात जिस जैसे व्यक्ति फंदे पर जाता है तो उसको सिर्फ मौत ही याद है, कुछ याद नहीं, प्रभु याद है। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम्हारे याद की फांसी है, अर्थात केवल बाबा ही याद रहे और कोई याद ना है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है, इसलिए बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूँ कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं सबको लेने लिए आया हूँ। मच्छरों सदृश तुम सबको जाना पड़ेगा। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब मुझे जीते जी याद करो। हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं करते। अगर स्वर्ग में जाने की खुशी हो तो फिर बीमारी में भी दवाई आदि भी ना करें। तुम जानते हो वो स्वर्ग में तो जाते नहीं है। अब हम स्वीट होम में जा रहे हैं, वो है गॉड फादर का होम अथवा रूहानी शिवालय। फिर सतयुग को जिस्मानी शिवालय कहा जाता है। उस स्वर्ग में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहाँ लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ समझते हैं कि शिव की रात्रि कब होगी। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। शिव है निराकार, वो कैसे आए ये भी पूछना पड़े ना। शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि जो जिस रीति पुरुषार्थ करता है उनका साक्षात्कार हो जाता है। जितना आगे चलेंगे तुमको साक्षात्कार होगा कि ये कौन सा पद पाएंगे। मालूम तो पड़ता है ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्तिन देखी तैसी। मान लीजिए किसी की हनुमान जी में ही आस्था है तो बाबा उनको उसका साक्षात्कार कराएगा। फिर बाबा ने बच्चों के लिए कहा कि आगे चल के तुमको साक्षात्कार होंगे कौन किस बन, और इसके बिना हमारा रिजल्ट आउट नहीं होगा। हर एक को साक्षात्कार होगा ज़रूर। मालूम तो पड़ता है ना कि कैसा पुरुषार्थ करता है। गरीब अथवा साहूकार की बात नहीं है। गीत में भी सुना आखिर वो दिन आया, गरीब नवाज बाबा आया है। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा। श्रीमद् भगवान की मिलती है। श्रीमद् से ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। आज बाबा ने वरदान दिया, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले, बेफिक्र डबल लाइट भव। सदा ये स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी हैं और बालक के साथ मालिक भी हैं। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। ये बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। देखिए ये एक कला है व्यक्ति के अहम को तोड़ने की, और ये बाबा हमको फजीलत सिखाते हैं। आप घर के बच्चे मालिक हैं, आप मालिक बन के अपनी राय दीजिए, परंतु अगर वो अस्वीकार होती है कुछ होती है तो बालक बन करके उसको स्वीकार कर लो। फिर वो नहीं करो, आर्ग्यू नहीं करो, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। तो बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। स्लोगन है जो पुरुष आत्मा समझ रथ शरीर द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। स्वयं को आत्मा समझ करके कार्य कराना, स्वयं पुरुष। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण।
यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।